नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पचमढ़ी में मंथन। जी हां, पचमढ़ी में आज से भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे, जबकि राजनाथ सिंह 16 जून को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। 14 से 16 जून तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन ग्लेन व्यू होटल परिसर में किया गया है, जहां 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कार्यशाला में पब्लिक डीलिंग, टाइम और मोबाइल मैनेजमेंट, पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक कार्यशैली और जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा जैसे विषयों पर सत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हर दिन सुबह योग और प्रार्थना से होगी। सभी नेताओं के ठहरने की व्यवस्था एमपी टूरिज्म रिजॉर्ट और निजी होटलों में की गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति और विचारधारा पर मार्गदर्शन देंगे। तो ये भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होने जा रहा है, जिसमें सभी विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य मौजूद होंगे। पार्टी की रीति नीति पर विचार होगा, गोष्ठी होगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग सेशंस भी इसमें रखे गए हैं। योग और प्रार्थना के साथ हर दिन जो दिनचर्या है वो शुरू होगी सभी जनप्रतिनिधियों की। इसके अलावा पब्लिक डीलिंग कैसे की जाए, मोबाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाए और भी तमाम जो स्किल्स हैं उन पर भी मंथन होगा। काफी ज्यादा जोर इस प्रशिक्षण शिविर पर दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्व में बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए जो तमाम हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए यह प्रशिक्षण शिविर काफी अहम साबित होने जा रहा है। तो सबसे पहले प्रशिक्षण शिविर की जब शुरुआत होगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, जो पार्टी की रीति नीति और विचारधारा पर मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग आज से शुरू हो रहा है और सीधा रुख कर लेंगे भोपाल का, जहां से मध्य प्रदेश एडिटर अतुल विनोद पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, निश्चित तौर पर इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर काफी बड़ी बातें सामने आई हैं। आज से जो 3 दिवसीय इस सत्र की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास इसमें होगा और क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पचमढ़ी पहुंच चुके हैं और क्या शिविर की शुरुआत हो भी चुकी है? देखिए, अभी अमित शाह पहुंचे नहीं। अमित शाह 3 बजे के बाद पचमढ़ी में पहुंचे और इस शिविर की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर है। इसमें चुनाव मैनेजमेंट, स्पीच स्किल, मोबाइल मैनर, इन सब पर बातचीत की जाएगी। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भोजन, बैठक और विश्राम महत्वपूर्ण रहे हैं और ये पार्टी यहीं से शुरू हुई है। तो बैठक, साथ में भोजन और साथ में विश्राम, इसका पार्टी एक अलग महत्व मानती है। जब एक साथ सारे नेता बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भोजन करते हैं, साथ में एक जगह प्रवास करते हैं, तो आपस में हार्मोनी होती है, संतुलन बनता है, व्यवहारिकता आती है, व्यवहार बनते हैं और साथ में सदाचार और शिष्टाचार का पाठ इन बैठकों में सिखाया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी होती है। तो ये 16 जून तक कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लगभग 200 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं और इसमें विधायक, लोकसभा सांसद शामिल हो रहे हैं। तो जब विधायक शामिल हो रहे हैं, निश्चित रूप से मंत्री का शामिल होना उसमें स्वाभाविक है, क्योंकि सारे मंत्री जो है वो विधायक ही है मूल रूप से। और इसमें यदि हम बात करें तो शिव प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। ये सांसदों और मंत्रियों को समन्वय, प्रक्रिया, समस्या और समाधान के विषय में समझाएंगे। यानी पब्लिक से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे पार्टी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्य व्यवहार करना है। इसके अलावा जो समस्याएं आती हैं, क्षेत्र से आए, कार्यकर्ताओं से आए या संगठन स्तर पर, सरकार स्तर पर आए, तो उन समस्याओं को कैसे डील करना है, तो समाधान की तरफ इन समस्याओं को ले जाने के गुर सिखाए जाएंगे। इसके अलावा शिव प्रकाश बताएंगे कि संगठन, अन्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासन, विचार परिवार और स्वयं के परिवारों के लिए समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे तालमेल बनाया जाए। यदि हम सीएम की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी, तब मुख्यमंत्री के रूप में उमा भारती ने पदभार ग्रहण किया था। फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और अब स्वयं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री। तो ये 2003 से 23 तक जो 20 साल की यात्रा है, इस 20 साल की यात्रा में उमा से मोहन तक बीजेपी के सफर के बारे में बताएंगे। सैद्धांतिक, व्यवहारिक और अन्य विषयों पर भी सत्र होंगे। देश में किस तरह से पार्टी काम कर रही है, किस तरह से पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संगठन के तौर पर, दुनिया के सबसे बड़े संगठन के तौर पर उभरी है और इसमें पार्टी ने क्या क्या किया है, किस तरह के नवाचार किए हैं, किस तरह के प्रयोग किए हैं, इन सब चीजों को भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों और सांसद बताना चाहती है।
बिल्कुल। अतुल पाठक जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि यूँ तो बैठकें लगातार पार्टी में होती रही हैं, होती भी हैं, और हमने देखा कि मोहन कैबिनेट की बैठकें भी अब भोपाल से इतर दूसरे क्षेत्रों में हो रही है जो कि विरासत से जुड़े हैं और सांस्कृतिक महत्व भी इनका है। लेकिन ये प्रशिक्षण शिविर पचमढ़ी में आयोजित करना किस तरह का संकेत और संदेश देने की ये कोशिश है, खासकर जो टाइमिंग इस प्रशिक्षण शिविर की है, इसे लेकर आप क्या देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में सरकार बनाए हुए लगभग 16-17 महीने हो गए। 1.5 साल जी। का कार्यकाल कल ही डॉक्टर मोहन यादव ने हम्म। पूरा किया है। तो 1.5 साल के कार्यकाल के बाद सांसद और विधायकों को प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद सरकार गति में आती है, उसके कार्यक्रम सामने आते हैं, उसका कार्य व्यवहार सामने आता है। मुख्यमंत्री के तौर पर यदि कोई नया व्यक्ति है तो वो अपने आप को फिट करता है, जमावट करता है, प्रशासनिक जमावटें होती हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, इसके अलावा अपनी नीति निर्देशन को भी स्पष्ट करता है। अब समय है विधायकों का, यानी जनप्रतिनिधियों का और सांसदों का, जो लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, संसद तक अपनी बात पहुंचाते हैं। ये जो जनप्रतिनिधि हैं, यही पार्टी का फेस होते हैं। जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं वो पार्टी का फेस नहीं होते। जनप्रतिनिधि जो मैदान में काम करते हैं, उन्हीं के आधार पर जनता पार्टी का, सरकार का मूल्यांकन करती है। इसलिए ये जो प्रशिक्षण शिविर है बहुत महत्वपूर्ण है। 1.5 साल के कार्यकाल के बाद अब 3.5 साल बचा है। 3.5 साल में भी लास्ट के जो 6 महीने से 1 साल होता है वो चुनावी मोड का होता है, यानी पार्टी के सामने 2.5 साल है कुछ कर गुजरने का, और इसी बीच जनप्रतिनिधियों को अपनी छवि स्थापित करनी है। यदि जनप्रतिनिधि मजबूत है, क्षेत्र में उसकी छवि अच्छी है, तो पार्टी को जीतने में कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जनप्रतिनिधि कमजोर हो जाता है और जनप्रतिनिधि पार्टी का मुखड़ा बनने की बजाय वो दुखड़े में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसकी छवि से, कार्य व्यवहार से जनता या कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय से पहले पार्टी एक्टिव होकर और इस तरह के कार्यशालाओं के जरिए उन्हें एक्टिव करने की कोशिश कर रही है। 1.5 साल निकल गया, अब बाकी समय जो है वो मिशन मोड में काम करने का है, क्योंकि चुनाव जो है वो पार्टी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। इसलिए चुनाव को ध्यान में रखकर आज से ही काम शुरू किया जाए, यही बीजेपी की रणनीति रही है, और इसी नीति रीति के कारण ये प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया। बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड पर रहता है, हमेशा एक्टिव रहता है। और देखना होगा कि इस प्रशिक्षण शिविर के बाद जो पार्टी की रीति नीति है, जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कार्यशैली में किस तरह का सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो पचमढ़ी में आज से भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो रहा है। पचमढ़ी में मंथन होगा, या यूं कहें महामंथन होगा। जो दिग्गज हैं वो नेताओं को टिप्स देंगे। सबसे पहले पार्टी की रीति नीति पर बात होगी, विचार साझा किए जाएंगे, और जो दिनचर्या है उसे भी काफी सकारात्मक रखने की कोशिश यहां पर की गई। जिस तरह से हमने आपको बताया कि योग और प्रार्थना के साथ सभी के दिन की शुरुआत होगी, भोजन पर भी चर्चा होगी। पार्टी की रीति नीति से पहले ही सभी अवगत है, लेकिन और गहराई से इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, और आगे किस तरह की कार्य योजना तैयार की जाएगी, इसे लेकर भी यहां पर चर्चा हो सकती है। तो यह प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का कई मायनों में खास रहने वाला है।